Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss chapter 1 class 10th maths real numbers. तो रियल नंबर जानने से पहले जो है कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सरल है, बस ध्यान से आप इसे देखिएगा। सबसे पहले जो रियल नंबर जानने से पहले है तो हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज इंट्रोडक्शन में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर लाइन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जब हम नंबर लाइन के बारे में बेसिकली बात करते हैं तो बात आती है कि सर नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन जानने से पहले लाइन क्या होती है। लाइन का मतलब होता है कि जिसका ना तो हम स्टार्टिंग पता हो और ना ही हमें एंडिंग पता हो। तो ये कहा गया कि दैट लाइन्स कैन बी ड्रॉन इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। इनफाइनेट मतलब कि आप मीन्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी आप इनफाइनाइट पे जा सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनडिफाइन होता है। एंड राइट हैंड डायरेक्शन में भी आप क्या है बेसिकली इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा सकते हैं। मतलब कि ये कहा गया कि बेसिकली स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट नोन, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। एंड दैट विल रिप्रेजेंटेड इन बोथ साइड एरो हेड, मतलब इसको जो है दोनों साइड हम क्या करते हैं, एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि सर जी नंबर लाइन की आप बात करें तो ये कहा गया कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन। जब मेन्स ये आपसे हुआ कि जब बेसिकली लाइन मतलब कि नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। और सबसे पहले इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए। सेंट्रल जो पॉइंट होता है उसे दैट कैन आर डिनोटेड जीरो, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे नंबर्स होते हैं उसे ये हमारा दो पार्ट में हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और दूसरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड डैश 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 की कहाँ तक चलता है, माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। इसी तरीके से जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये +1, +2, +3, +4, +5 डैश डैश, ये प्लस कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये कहा गया कि नंबर लाइन के बारे में आपको बताया गया कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है तो आप इसे लिख लेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। आर कॉल्ड नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। अब बस समझ में आ गया मेरे भैया को, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था नंबर लाइन का। क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर्स को बेसिकली नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस तरीके से कहने का मतलब आप और जीरो, मतलब ये नंबर इस नंबर लाइन पर जो है नंबर को तीन फॉर्म में हम देख रहे हैं। एक नेगेटिव देख रहे हैं, एक पर ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, और एक पर केवल क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ से हम आगे बात करने वाले हैं का एक नाम दिया जाता है इंटीजर्स। क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई लोग, इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक बन गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपसे ये कहा जाता है कि इंटीजर्स जो होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है इंटीजर, यदि आप ध्यान से देखिए मेरे भैया लोग, इंटीजर जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। पहला तो क्या हो गया भैया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और फिर इसके बाद जो है सेकंड की जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और फिर इसके बाद तीसरा आप बात करें तो ये क्या होता है, नल इंटीजर होता है। कौन सा इंटीजर होता है, नल इंटीजर। ये बहुत कम लोग जानते हो कि नल इंटीजर। तो चलिए बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है, कुछ किताबों में i+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ किताबों में z+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का ये प्रोसीजर है। अब इस तरीके से यदि आप यहाँ पे बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखें i+ और z+ है, तो इसे आप यहाँ पे इसको लिखना चाहिए तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में i+ और z+ से कहाँ तक चलेगा मेरे भैया लोग, प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा। बोलो बस समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद नेगेटिव इंटीजर के बारे में जब आप बात करते हैं तो इसे i- से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुकों में, और z- से किया जाता है। तो -1 -2 -3 डैश 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 कहाँ तक चलेगा मेरे भाई, माइनस इनफाइनाइट तक मूव करेगा। इसके बाद बात है सर नल इंटीजर का क्या मीनिंग होता है। तो नल इंटीजर का मतलब होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे नल मीन्स आपको बताया गया कि नाइदर पॉजिटिव, क्या बोला गया मेरे भैया लोग, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव बोलते हैं। ये आप इसे ध्यान से लिखिएगा, नाइदर पॉजिटिव और नॉर क्या होता है, नेगेटिव कहलाता है। तो जिसमें केवल आपको कौन सा नंबर आता है मेरे भैया लोग, जीरो जो होता है, केवल जीरो ही कैसा नंबर
नंबर है जिस पर ना तो पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ता है और ना ही कोई निगेटिव का फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि इस नंबर लाइन पे 3 प्रकार के नंबर का रिप्रेजेंटेशन मतलब देखने को मिला कि इंटीजर्स जो थे 3 नंबर को हमने क्लासीफाई किया, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड नल इंटीजर। तो आपने ये देख लिया कि बेसिकली क्या होता है, ध्यान से इसे देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया रियल नंबर चैप्टर, आपका चैप्टर 1 है क्लास 10 में, बहुत ही सिंपल बना देंगे, कायदे से पढ़ेंगे मेरे भाई लोग, तो आपको 100 में 100 मार्क्स आपका बनवाएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 1 से हमने आपको शुरू किया, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी प्लस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीखेंगे, आर डी शर्मा का भी, एग्जाम्पलर का भी एंड अरिहंत का भी। तो तरह तरह के क्वेश्चन हम और आपके लिए लेकर आएंगे, पर आप ध्यान से पहले देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए। कहीं पर भी मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर मीन्स कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करवाएं मेरे भाई। मेरा चैनल आज से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगा, पर डे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। 10th और 12th में आप पहले पढ़ाएंगे, तो ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई लोग ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर के बारे में हमने आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, नंबर लाइन की बात की। लाइन मैंने कहा कि जो बेसिकली लाइन वो होता है जिसको ना तो स्टार्टिंग पता हो ना ही एंडिंग पता हो, तो वो क्या कहलाता है, मीन्स लाइन कहलाता है। और जब हम लाइन पे बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा आपको पिक्चर पे मीन्स आपको बोर्ड पर दिख रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नंबर लाइन। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन ए लाइन आर कॉल्ड क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। अब इसमें हमें नेगेटिव भी दिखा और एक ऐसा दिखा जिसपे ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, और एक तो केवल पॉजिटिव तो नहीं कहते, क्या है, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, इंटीजर कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस और जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 4 डैश प्लस इनफाइनाइट हो गया। नेगेटिव इंटीजर्स में जब आप आए तो -1 -2 -3 डैश क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फिर इसकी तरीके से नल इंटीजर के बारे में, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जिसपे ना तो प्लस हो और ना जिसपे क्या हो, माइनस हो, तो वो क्या कहलाता है, नल इंटीजर कहलाता है। बोलो इतना समझ में आ गया। चलिए ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जो पहला एक्सरसाइज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से टॉपिक रिलेटेड, तो उसमें हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। बहुत ही आसान है मैथ, ध्यान से बस देखते जाइएगा। आपके लिए मैथ बहुत ही सिंपल बना देंगे, बस आप केवल ध्यान से देखें, सीखें, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। आज से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं मेरे भैया लोग, ध्यान से बस देखते जाइए। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑड नंबर। अपनी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर का मतलब आपको पता है कि बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। मीन्स ये कहोगे तो आपको डेफिनेशन बोलना रहेगा, तो आप बोलेंगे दोज नंबर विच कैन नॉट डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स कहलाएगा। तो आप लिखेंगे दोज नंबर्स विच कैन नॉट, क्या लिखेंगे, दोज नंबर्स विच कैन नॉट डिवाइड बाय, विच कैन नॉट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, विच कैन नॉट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 2 आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स कहलाएगा। मीन्स आपको बताया गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑड नंबर कहते हैं। इसी का दूसरा डेफिनेशन आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ मेरे भाई लोग। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर, इफ द लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर, ऑफ एनी गिवन नंबर इज नॉट डिवाइड बाय, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, ये कहा गया कि द लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज जो है 1 3 5 7 एंड 9। ये कहा गया लास्ट डिजिट ऑफ एनी, जो कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है और उसका लास्ट डिजिट ये क्या है, 1 3 5 7 एंड 9 है, देन होल नंबर क्या होगा, देन होल नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 2, देन होल नंबर इज नॉट डिवाइड बाय, होल नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। बोलो मेरे भाई समझ में आ गया, नॉट डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से ये कहा गया लास्ट डिजिट ऑफ कोई भी गिवन नंबर है यदि उसका 1 3 5 7 9 होगा तो वो होल नंबर कैसा होगा, नॉट डिवाइड बाय 2 होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं, आई डॉट टी डॉट का मतलब है दैट मीन्स। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि गिवन नंबर इज ऑड नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गिवन नंबर इज क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, ऑड नंबर हो जाएगा मेरे भाई लोग। बोलो आया समझ में आने। तो गिवन नंबर जो है हमारा ऑड नंबर के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेरे भाई लोग। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखिए, जैसे लिखा है 2 3 1 लिखा है, 8 5 7 9 1 लिखा है, 9 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे देख रहे
इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हुए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीके से देखना, लास्ट डिजिट देखना। 1 है ना मेरे भाई, तो ये आपका ऑड नंबर है। 1 ऑड नंबर, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1 है, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर। 1 की जगह पर अनदर कोई टेक कर लो, 9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 भी कैसा ऑड है, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 7 है, ये भी क्या है, आपका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, तो ओवरऑल होल नंबर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये सारे नंबर कैसे होंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भैया लोग, ऑड नंबर कहलाएंगे। इसलिए मेरे भाई लोग बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। बोलो आगे समझ में ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक ध्यान से देखिए। तो आपको ये कहा गया है कि दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। इसके बाद फिर ये कहा गया कि ये लास्ट डिजिट कोई भी नंबर है, तो ये लास्ट डिजिट क्या होगा, कोई भी गिवन नंबर का 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर कहलाएगा। मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑड नंबर कहलाएगा। बोलो आगे समझ में कुछ, आपको एग्जांपल सामने दिए गए, राइट डाउन कर लीजिए। ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऐसा मैं सोच समझ रहा हूँ, है ना मेरे भाई। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल। अगला बात करेंगे इवन नंबर, बेसिक डिफिनीशन आज हम देखेंगे। ध्यान से कुछ बारी बारी से देखते जाइए एक एक टॉपिक। अब इसके बाद जो है आप लोग इससे ध्यान से वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसके बाद अगली बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इवन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो इवन नंबर के बारे में बात करते हैं तो क्या कहलाते हैं, बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा होगा, ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो क्या है 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। बोलो बस समझ में आ गया ना मेरे भाई। तो आप लिखेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो आपके लास्ट डिजिट, मतलब जो दिया हुआ नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट देखोगे 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। कंप्लीट नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इवन नंबर बोलेंगे मेरे भाई लोग, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे दोज नंबर, ध्यान से लिखना मेरे भाई लोग, क्या लिखेंगे, दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाई 2, विच कैन, क्या लिखेंगे, विच कैन डिवाइड बाई 2, विच कैन डिवाइड बाई 2 आर कॉल्ड, क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स कहलाएगा। बोलो आगे समझ में मेरे भाई लोग। या इसी को और करके दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ द लास्ट डिजिट, ध्यान दीजिएगा, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी, if the last digit of any given number, if the last digit of any given number is 0, 2, 4, 6 and 8, then whole number मतलब जो भी दिया नंबर रहेगा पूरा नंबर, then whole number divide by 2, then whole number divide by 2, कॉमा आर कॉल्ड, क्या लिख देंगे, इवन नंबर लिखेंगे मेरे भैया लोग, आर कॉल्ड इवन नंबर। बोलो आया समझ में मेरे भाई। आपसे ये कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि जो लास्ट डिजिट ऑफ कोई भी गिवन नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो पूरा हमारा नंबर जो है 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इस तरीके से वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो आपका जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 है, 8, 9 क्या है, 6, 4, 2 है, 8, 9, 2, 3, 4, 7, मतलब 7 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप ये देखो यहाँ पे कुछ आपको नहीं चेक करना है कि 2 से डिवाइड, आपको बस लास्ट डिजिट देखना, 6 है ना मेरे भाई, फिर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है सर, 0 है। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो आप लास्ट डिजिट दे करके ही पता कर लेंगे कि बेसिकली हमारा क्या है, 2 से डिवाइड है। बोलो आगे समझ में, ठीक है। आज आपको बोर नहीं करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे 100 में 100 मार्क्स बने, ठीक है ना, तो इसलिए आप ध्यान से बस देखते जाइए, क्लिक करवा करके, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करेंगे हम, ठीक, ध्यान से बस देखते जाइए। इवन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, अभी हम आ जाएंगे रियल नंबर पे मेरे भाई लोग। तो अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर। किसके बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम मीन्स ये होता है कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर
ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो खुद से डिवाइड होते, अपने आप से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से केवल डिवाइड होता है, तो वो हमारा नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपसे ये कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि आप यहाँ पे लिखेंगे दोज नंबर्स, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड बाई, आप लिखेंगे विच कैन डिवाइड, क्या लिखेंगे, विच कैन डिवाइड बाई इटसेल्फ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच कैन डिवाइड बाई इटसेल्फ, और जो है 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और 1 आर कॉल्ड क्या कहलाएगा मेरे भैया लोग, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड प्राइम नंबर आपको कहलाएगा मेरे भाई। तो ऐसे नंबर जो बेसिकली अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आपका बेसिकली यहाँ से शुरुआत जो होता है 1, आपको कुछ कहेगा सर 1 तो 1 से है, लेकिन अब यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे 2 लगे खुद से और फिर 1 से, तो 2 कंडीशन दिए गए, इसलिए 1 को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है प्राइम नंबर के अंदर। तो इसलिए सबसे स्टार्टिंग में देखिए 2 है, 2 एक बस मास है कि जो ये इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि 2 केवल 2 से डिवाइड हो सकता है और फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, इस वजह से इसको प्राइम नंबर में भी काउंट किया जाता है। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि लीस्ट इवन प्राइम नंबर, यहाँ से नोट डाउन आ जाता है कि 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। तो ये कहा गया 2 हो गया, फिर इसके बाद आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर जी 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड है, 9 से है ही, और इसके बाद 1 से है, तो इसलिए कंडीशन फेल हो गया, इटसेल्फ और 1 होना चाहिए। तो इसलिए आपका क्या होता है सर जी, 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, एटसेट्रा। ये सब ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और उसके अलावा अनदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, हो या फिर 1 से। 1 तो हर कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, 1 सबका फैक्टर होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में। बोलो आगे समझ मेरे भाई लोग, ठीक। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डाटा एटसेट्रा और प्राइम नंबर्स। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक नोट करके आप लिख लेंगे कि 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज द लीस्ट इवन, क्या लिखेंगे, 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, क्या लिखेंगे, 2 इज द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से जो है आपको ये कहा गया कि जो हमारा 2 होता है वो एक लीस्ट इवन प्राइम नंबर के नाम से क्या है, जाना जाता है। बोलो बात समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करेंगे। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर आता है। क्या आता है सर जी, को प्राइम नंबर। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग, इसका एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ कि मतलब कि ऐसे नंबर ये कहा गया मीन्स ये देखिए क्या बोला गया, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि दोज नंबर्स विच हैव अ कॉमन फैक्टर 1। क्या बोला गया, दोज नंबर्स विच कैन हैव ए कॉमन फैक्टर 1। मतलब एससीएफ जैसे मान लीजिए सपोज आपको ये कहा गया कि जो है आपका जैसे 1 है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज आपका 2, 3 है, 2, 3 है, 2, 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। एससीएफ क्या होगा, 14 है, 15 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, मतलब एससीएफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, या ऐसे नंबर जिनका बेसिकली एससीएफ क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे सिंपल सा एडिशन, दोज नंबर, ये आपने एससीएफ के बारे में पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो दोज नंबर्स मतलब those numbers which can have SCF is 1. Those numbers which can have SCF is 1 of given number are called क्या कहलाएगा मेरे भैया लोग, are called को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब ये कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनका क्या होगा, एससीएफ 1 होगा, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हम सीखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ये प्राइम नंबर तो क्लियर हो गया ना, ठीक। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे बेसिकली आपने बात किया कि बेसिकली को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताया गया कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है दिए हुए नंबर का, तो वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए जैसे आपका लिखा 2,3 है, आपका 9,10 है, ये इसके बाद आपका 11,12 है, इसके बाद आपका 24, आपका 27 है, ये सॉरी
27,29 है, ठीक है ना, आपको 124 है, 125 है, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे पर्टिकुलर नंबर हैं जो को प्राइम नंबर, इनका बेसिकली कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ आप यहाँ पे निकालोगे और 2 और 3 का मेरे भाई तो 1 ही आएगा ना, ठीक। 9 और 10 का भी एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे भी आप फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ तो निकालना आता है ना मेरे भाई। 11 का देखो, 11 के टेबल से 1, 12 है तो 2 से, 3 से, 4 से, है ना, 6 से, तो उसमें 1 ही केवल कॉमन बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। सारे नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर आपके कहलाएंगे। सर बोलो है समझ में को प्राइम नंबर क्या होता है, बोलिए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब इसके बाद को प्राइम नंबर, तो आपने ये सीखा कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स, इवन गिवन नंबर्स जो है एचसीएफ इज 1 है तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। सर बोलो आया समझ में मेरे भाई लोग, ठीक। अब इसके बाद जो है कौन सा आता है कॉन्सेप्ट, सर को कंपोजिट नंबर आता है। क्या था मेरे भाई लोग, कंपोजिट नंबर। चलिए ध्यान से देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में सीखेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है मेरे भाई लोग, ये आ गया ना समझ में, क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, जब आप कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनका मोर देन 1 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर हो, कैसा हो, मतलब ये कहा गया है कि बेसिकली ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनका मतलब क्या है, फैक्टर कितना हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। आप लिखेंगे इफ द गिवन नंबर, इफ द given numbers have more than 2 factor, if the given numbers have more than 2 factors are called क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भैया लोग, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये कहा गया द गिवन नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। यदि आपसे पूछा जाए सबसे फर्स्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर, क्या 1 हो सकता है, 1 का तो 1 ही फैक्टर, 2 हो सकता है, क्या 1, 2 ही फैक्टर है, या आपका बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे 1 है तो 1 का तो फैक्टर कितना होगा सर, 1 ही होगा, ठीक। आपने 2 लिखा, 2 का फैक्टर कितना होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है ना सर। इसके बाद 3 का फैक्टर लिखेंगे, 3 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, 2 ही नंबर हो सकते हैं। 4 का फैक्टर आपने किया, लो सर आ गया 1 हो गया, और 2 के टेबल से भी डिवाइड है और 4 के टेबल से तो डिवाइड है, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया ना, तो ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो गया सर। ये कैसा हो गया सर जी, 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर के नाम से सर क्या है, जाना जाएगा। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, कितना ही सिंपल है ना। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है 5 है सर, 5 बिल्कुल नहीं हो सकता सर, देख लो सर 1 और क्या है 5 है सर, तो इस तरीके से ये भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ द गिवन नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो आर कॉल्ड क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके बाद 6 देखिए सर, 6 में देखिए बहुत ही हैवी, 1 है, 2 है, 3 है और 4 फैक्टर्स आ गए, तो ये तो है ही, ये सेकंड कंपोजिट नंबर है। ये कैसा भैया, सेकंड कंपोजिट नंबर हो गया। बोलो क्लियर हो गया। 7 फिर नहीं होगा, 9 जरूर, 8 होगा सर, 1 है, 2 है, 4 है, फिर इसके बाद 8 है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप ये सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, 15 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। आगे बस समझ में, इनके सबके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा हैं, तो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं सर। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई डाउट है सर जी इसमें, ठीक। तो मेरे भाई लोग आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखिए और सीखिए सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही देख रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है सर, ठीक है ना। तो आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कराएं, जिससे हमारे अंदर भी थोड़ा सा प्रोत्साहित हो कि आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सर ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। चलिए कंपोजिट नंबर की बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, रेशनल नंबर। आगे ना मेरे भाई लोग, चलिए ठीक, बहुत अच्छे, ध्यान से देखते रहिएगा सर। आगे नेक्स्ट मेरे भाई लोग, अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में सर जी, नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा है, फर्स्ट अब आता है रेशनल नंबर। ये तो बहुत पुराना है ना मेरे भाई, क्लास 6 से पढ़ते आओगे। रेशनल नंबर क्या होता है,
तो ये कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, राइट डाउन किया जा सकता है। लेकिन आपको ये कहा गया कि q जो डिनोमिनेटर का टर्म q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ये तो वो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा पूरा वैल्यू रेशनल नंबर क्या होगा आपका अनडिफाइन हो जाएगा सर, क्योंकि जीरो से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे ऑलवेज अनडिफाइन आएगा सर, क्योंकि जीरो का टेबल पढ़ा ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोज नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर और समझते हैं अच्छे से इसको। दोज नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म और विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, those numbers which can write, आपसे ये कहा गया those number which can write in the form of p by q, बट आपको ये कहा गया q नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड क्या कहलाएगा सर जी, आर कॉल्ड रेशनल नंबर कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स कहलाएगा, आपसे ये कहा गया। ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनमें हमारा q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब इस तरीके से अगेन आपसे ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम आप देखते हैं, लेट सपोज आपका 2 अपान क्या हो गया 3 हो गया, 4 अपान क्या हो गया 7 हो गया, 8 अपान क्या हो गया 9 हो गया, -7 अपान क्या हो गया 3 डायरेक्ट। अब इस तरीके से और भी आप लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, 0/4 डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। मीन्स आपका न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि सर ये 2/3 देखो यहाँ p और q क्या है, कोई नंबर है, तो मतलब ये रेशनल आपका p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, ये भी p बाई क्यू का फॉर्म, ये भी p बाई क्यू फॉर्म, यहाँ पे p को जीरो कर दिया। हाँ सर p जीरो हो सकता है क्योंकि 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 0 से 0 है, तो मतलब आपका क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है ना सर। तो आपका जीरो भी एक प्रकार से क्या होता है सर, फर्स्ट जो रेशनल नंबर है जीरो इज रेशनल नंबर है। जीरो कैसा सर, ऑलवेज रेशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। तो जीरो भी एक प्रकार से क्लास 9th का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि जीरो इज ए रेशनल नंबर और नॉट, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है क्लास 9th के एक्सरसाइज फर्स्ट में, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आफ्टर सम टाइम, तो पहले मतलब 9th के बच्चों को, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है इसे ध्यान से देखिए, बोलो समझ में आ गया रेशनल नंबर क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन है, यदि आपने कहा कि सर 2/0 करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, ये टेबल चलता रहेगा सर, यदि आप इसे समझना चाहो 0 2 जा आपने पढ़ा 0 2 जा 0 0, फिर अगेन 2 आ गए, फिर आपने पढ़ा अब 2 है 0 2 जा 0, ये आपका ऐसे आता रहेगा सर, 2 2 2 2 चलता रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा सर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब है, ठीक। तो ये आपका मीन्स इसलिए क्यों आपका गया है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। अब हम इसके बाद अगेन बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, इरेशनल नंबर क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे सर, ये कहा गया देखो बहुत ही सिंपल है, इरेशनल नंबर ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आप यहाँ राइट डाउन कर लेंगे डिफिनीशन, दोज नंबर विच कैन नॉट राइट, दोज नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ, विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये आपसे कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट डाउन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आगे मेरे भाई लोग समझ में, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया लोग, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आपसे बात ये किया गया कि सर जी फॉर एग्जांपल की लीजिए, तो जैसे आपका √2 है, आपका √3 ऐसा क्लास √7 है, जो भी बेसिकली प्राइम नंबर पे रूट लग जाए वो सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि यदि आप उसका वैल्यू भी ऑब्टेन करेंगे तो डेसिमल में अनडिफाइन तक चलता रहता है। इसी तरीके से 0.01000100 ऐसे आप लेके चलें, ये भी आपका क्या है, अनडिफाइन है। आगे बस समझ, आपका पाई है, इस तरीके से आपका एक्सपोनेंट है, एक्सेट्रा, ये लॉग की वैल्यू कोई है, तो ये सारे क्या होते हैं, अनडिफाइंड, एक तरीके से इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई लोग, इरेशनल नंबर। तो ये ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं क्योंकि हम इन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में कभी राइट डाउन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म तक ऐसे डिवाइड होते रहते हैं सर, नंबर डिजिट क्या होता है, चेंज होता रहता है।
आगे बस समझ में बात। तो आपसे ये कहा गया ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन ऊपर ऐसा देख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया मेरे भैया लोग, क्लियर है। अब इसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक में शुरू होता है रियल नंबर। क्या शुरू होगा मेरे भाई लोग, ये थे कुछ बेसिक डिफिनीशन जो आपको जानना था सर मेरे भाई लोग। चलिए सर बात करते हैं रियल नंबर की, थोड़ी सी आज बेसिक डिफिनीशन में आने का, वीडियो लार्ज ना हो तो आज डिफिनेशन सीखेंगे। रियल नंबर्स के बारे में लास्ट टॉपिक ध्यान दीजिएगा आज की थ्योरी का। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, देखो भाई सबका भैया है, मतलब ये कि ऐसे पर्टिकुलर मतलब रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो या एवरी टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। कोई भी किसी भी प्रकार का नंबर है वो रियल नंबर के अंदर क्या होगा, काउंट होता है। आगे बस समझ में, तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड क्या बोलेंगे मेरे भैया लोग, इरेशनल नंबर्स। बोलो आगे समझ में। तो आपसे ये कहा गया कि रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, या इसी को कह सकते हो एवरी टाइप ऑफ नंबर, या ईच नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ईच नंबर्स आर कॉल्ड, क्या लिख सकते हो, ईच नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। किसी भी प्रकार का नंबर है वो भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। चाहे वो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, तो ये कहा गया रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना सर। या इस ईच नंबर सार कॉल्ड क्या है, रियल नंबर्स कहलाता है। तो ये कहा गया जैसे आप चाहे 2/3 लिखो, -4/7 लिखो, 0.234 लिखो, ये सब जो है बेसिकली क्या है, 8 मीन्स आपका √2 लिखो, √3 लिखो, √5 लिखो, या पाई लिखो, या एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो सर जी आज की वीडियो में हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे रियल नंबर तक। तो आपने रियल नंबर थोड़ा सा समझ लिया, कल हम इसमें आगे बढ़ाएंगे सर जी। ये थे आपकी बेसिक डिफिनीशन, बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो कल से हम इसमें नया शुरू करेंगे आपके लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा से शुरुआत करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। तो आपसे हम ये देखिए यहाँ पे कुछ सिलेबस में चीज़ें काट दी गई हैं, लेकिन हम आपको कंप्लीट बुक पढ़ाएंगे, पूरी कंप्लीट नॉलेज देंगे, क्योंकि नॉलेज कभी जाया नहीं जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम बस ये चाहते हैं कि जो बच्चा बेसिकली हमारे पास तक अवेलेबल नहीं है, वो जहाँ भी कहीं है वो पढ़ना चाहता है, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कायदे से सीखें, समझें, जहाँ पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करें। यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट वीडियो। थैंक यू।